हेलो एवरीवन। मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 7 में स्वागत है। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो 5 मोलर सॉल्यूशंस दिया हुआ है। आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल सुनते साथ दिमाग में चमक जाता है क्या कि भाई साहब ये रिलेटिव लोअरिंग वाला क्वेश्चन होगा। और रिलेटिव लोअरिंग से समझ जाता है कि भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता था, बड़ा वाला प्रेशर जब प्योर हो सॉल्वेंट तो प्रेशर माइनस नया प्रेशर जो आएगा अगर उसने घोल बना दिया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ये याद है, ये ओरिजिनल फॉर्म है इसका, है ना। ऑल्दो ये अच्छा नहीं लगता था अपने को। इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 जो कि एक्चुअली सॉल्यूट होता है यहाँ पे। अब हम लोग को पता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू N2/N1 लिख सकते हैं कभी कभार। रिलेटिव लोअरिंग जब बोलेगा ना तो वो यही होता है। गलती से भी पी नॉट माइनस पी बाई पी वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर रिलेटिव लोअरिंग एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ और बोल रहा है रिलेटिव लोअरिंग, तो अपने मतलब फॉर्मूला ये होता है, डिवाइडेड बाई पी नॉट होगा यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आर MX एंड MY। ठीक है, अच्छी बात है। दो सॉल्वेंट है, दो घोल है। ठीक है, तो दो घोल को कंपेयर करेंगे अपन। ये घोल अलग, ये घोल अपना अलग। उसके बाद उन दोनों का मोलर मास में एक रिलेशन है। इसका मोलर मास MX है जो कि इक्वल टू 3/4 MY है। इसका मोलर मास MY बोल देते हैं सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्वेंट का डेटा है, सॉल्वेंट। अब क्या बोलते हैं द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। रिलेटिव लोअरिंग बोला ना, तो एग्जैक्ट जब ये स्टेटमेंट लिखा है मतलब यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे चेंज कर देंगे। रिलेटिव लोअरिंग मतलब होता है डिवाइड बाय ओरिजिनल, है ना। ओरिजिनल तो पी नॉट ही हुआ ना जब वो अकेला था। इज M टाइम्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन Y। मतलब इस वाला का रिलेटिव लोअरिंग M टाइम्स ऑफ इतना आएगा। मतलब अगर कोई लिखना चाहे इसके लिए एक्सप्रेशन ये रहा, मान लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग X का है, तो ये M टाइम्स ऑफ Y का आएगा। ठीक है, बट अपने को पता है रिलेटिव लोअरिंग का प्रेशर क्या होता है, N2/N1 प्लस N2, है ना। जो कि N2/N1 लिख सकते हैं अगर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे पानी बहुत ज़्यादा होता था, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता था। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज M टाइम्स दैट ऑफ इतना, गिवन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल। सॉल्यूट बहुत स्मॉल है तो N2 काफ़ी छोटे है N1 से, तो N1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को, N2 प्लस N1 इक्वल टू N1। इन कंपेरिजन टू द सॉल्वेंट द वैल्यू ऑफ M इज। ठीक है, क्लियर। अब नया इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये x के लिए N2/N1 ऑफ x लिख देते हैं। तो x के लिए N2/N1 ऑफ x, है ना। RHS पुट कर देते हैं, ये LHS था, LHS इक्वल टू RHS होता है। तो इसका भी N2/N1 के बराबर ऐसे आएगा। ठीक है, नया इक्वेशन बन गया। अच्छा लग रहा है देख के। ये वाला इक्वेशन अब अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि N2/N1 हम लोग को पता है, इसी के साथ खेला जाएगा। अब हम लोग को पता है मोलर मास दिया हुआ है ऐसे, तो सॉल्वेंट का दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूट कितना है, 5 मोलल सॉल्यूशन बोला था। 5 मोलल कितना होता है, 5 मोलल मतलब ये भी 5 मोलर था, ये भी 5 मोलर था, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg जो कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, इससे पता चलेगा ये सॉल्यूट का मोल्स हो गया। दोनों केस में यही हुआ, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इन वाले कंटेनर्स के लिए। तो x के लिए अगर डेटा कोई लिखना चाहे तो सॉल्यूट मतलब N2 कितना हुआ 5। y के लिए कोई डेटा लिखना चाहे तो N2 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट का क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं। सॉल्वेंट के बारे में ये बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम है भाई दोनों में, तो गिवन मास बाई मोलर मास N1 आएगा, इजिकल टू N1 बोलेंगे x का, y का वैसे ही सिमिलरली। मोलर मास कितना होगा MX, इसका कितना होगा 1000 ग्राम बाई गिवन मास MY। और MX क्या था, एक इक्वेशन और जो यूज करेंगे यहाँ से 3/4 MY, ताकि 1 वेरिएबल में हो जाए। 2 वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन को, 3/4 MY। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। अब इन सबको सब्सटीट्यूट करते हैं। ये रहा अपना N1x, तो x का पहले डेटा सब्सटीट्यूट करते हैं। x के लिए N2 कितना है 5, N1 कितना है, ये अजीब गरीब सा नंबर जो दिख रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 3/4 y। ठीक है, तो ऊपर चल जाएगा 3/4, 3 MY/4 इजिकल टू कितना होगा, इजिकल टू क्या आया, इसका डेटा N2 y का क्या है 5,
ये कितना है 1000/my, ये रहा my अपना। ठीक है, अब मस्त कुछ कुछ तो कट रहा है, ये 5/1000 दोनों तरफ है तो काट ही देते हैं दोनों को। अब देखो my कट गया, यहाँ पे एक m था, m का ही तो वैल्यू पूछा है, सब कुछ कट जाएगा तो निकालेंगे क्या। क्लियर कट आया, m इक्वल टू कितना 3/4, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। तो बहुत सारा प्रैक्टिस जो करके जाता है उसको तुरंत तुरंत दिख रहा होता है सब कुछ, उसको पता है मोलैलिटी मतलब क्या होता है, और वो फटाफट N2 N1 लिखते जाएगा और ये करते जाएगा। ठीक है, कोई भी P नॉट माइनस P बाई पी यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ सेकंड सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग का। ठीक है, बट N2/N1 काम कर गया है ना, किस्मत से शायद गलत नहीं होगा उस फॉर्मूला से भी अपना, क्योंकि वो भी उसका भी RHS N2/N1 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दिया था कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है सॉल्यूट से, तो हम लोग बच गए। ठीक है, तो आंसर क्या है अपना बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन को टिक मार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।